अब्राहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में इसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। इसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? इसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। इसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? इसे बताया गया, पत्थरों का है। इसने पूछा, इसका लिबास कैसा है? बताया गया, हमारे हाथ से जो धारीदार कपड़ा जाता है, इससे इसकी पोशाक तैयार होती है। अब्राहा ईसाई था। सारी बात सुनकर इसने कहा, मसीह की कसम, मैं तो लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह इसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और सियाह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से इसको सजाया। इसमें कई दरवाजे रखवाए और इसमें सोने के पत्रे जड़वाए। इसके दरमियान में जवाहर लगवाए। इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहाँ से खुशबुएं लगाने का इंतज़ाम किया। इसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मिला जाता था कि वो सियाह रंग की हो गई, यहाँ तक कि जवाहर भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है। लाहिजा अब तुम इसका तवाफ़ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इस हज का हज करते रहे, इसमें एतकाफ करते रहे। हज वाले मनासिक भी यही अदा करते रहे। अरब की एक शख्स नफील कश्मीर से ये बात बर्दाश्त न हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कहता रहा। आखिर इसने दिल में ठान ली कि वो अब्राहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात इसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। अब्राहा को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए ही की है। मैं इसे ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। इसने शाम और हशबा को ये तफसीलात लिख दी। इससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोई ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी इसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फ़ौज लेकर निकला और मक्के का रुख किया। ये लश्कर जब मक्के के कर्ब जवार में पहुंचा तो अब्राहा ने फ़ौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। इसका हुक्म पर फौजिया ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। नफीर भी इस लश्कर में अब्राहा के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब इससे मिले, ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफील ने अब्राहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शर्फ और बुजुर्गी इसे हासिल है। लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, इन्हें एहतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अब्राहा ने इन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। अब्राहा ने इनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? इन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाए। इनकी बात सुनकर अब्राहा बहुत हैरान हुआ। इसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से इसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा। मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इनकी बात सुनकर अब्राहा ने हुक्म दिया, इनके ऊँट वापस दे दिए जाएं। जब इन्हें इनके ऊँट वापस मिल गए तो इन्होंने इनके समूह पर चमड़े चढ़ा दिए, इन पर निशान लगा दिए, इन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई इन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार इस पर गज़बनाक हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। इनके साथ इनके कुछ दोस्त थे। इन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से अब्राहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो ज़मीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह ना उठा। इन्होंने इसके सर पर ज़रबें लगाईं, आंकस चुभोए, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर इन्होंने इसका रुख यमन की तरफ किया। वो फौरन इस तरफ चलने लगा। इसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया।
हाथी बानों ने यह तजुर्बा बार बार किया। आखिर अब्राहा ने हुक्म दिया हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में इसे कुछ होश ना रह जाए और हम इसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चनांचा इसे शराब पिलाई गई, लेकिन इस पर इसका भी असर कुछ ना हुआ। अब्राहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से इनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आई। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्राहा और इसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। इनकी दुआ के अल्फाज ये थे, अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तू अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अब्राहा का लश्कर फतह न हासिल कर सकी। इनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलैब का कामयाब न हो जाए। सलैब का लफ्ज़ इसलिए बोला कि अब्राहा ईसाई था और सलैब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब इन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि इनका ख्याल था वो अब्राहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अब्राहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर इन पर गिरे, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इस तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्म के टुकड़े उड़ जाते हैं। अब्राहा का हाथी महमूद अलबत्ता इन कनकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 थे, सब के सब खाए हुए नफसत के मानिंद हो गए, जैसा कि सूरतुल फैल में आता है। अब्राहा और इसके कुछ साथी तबाही का यह मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने इनको भी न छोड़ा। अब्राहा के बारे में तबकात में लिखा है कि इसके जिस्म का एक एक अज़ू अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और इसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इंतज़ार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमलावर जब मक्का में दाखिल न हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब इन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। माल गनीमत इनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। इनमें अब्राहा के हाथी का महावत भी था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था।